हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग, जिसका नाम है इश्क होगा दोबारा। दोस्तों, यह एक पूरी तरह से बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लव स्टोरी है। मुझे उम्मीद है यह आपको अवश्य पसंद आएगी और पहले वाली कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मुंबई के एक बेहद पॉश एरिया का एक आलीशान बंगला का एक बेडरूम, जिसे फर्स्ट नाइट के जैसे सजाया गया था। पूरे कमरे में सफ़ेद और लाल गुलाब बिछे हुए थे और बीच बीच में सुगंधित कैंडल्स की खुशबू फैल रही थी। खिड़की और दरवाजे पर महंगे पर्दे झूल रहे थे। बेड पर एक सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, जिस पर गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट शेप बना हुआ था। कुल मिलाकर कमरा बेहद खूबसूरत और रोमानी था। उसी बेड पर दुल्हन के जोड़े में एक 21 साल की बेहद खूबसूरत लड़की गुमसुम बैठी थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ देर पहले वह बहुत रोई हो। वह खूबसूरत इतनी थी कि जिसकी नज़र एक बार पड़ जाए तो हटने का जी न करे। पूरा गोरा रंग, काली गहरी आंखें, लंबी पतली नाक, गुलाब की पंखुड़ी से कोमल मुलायम होंठ। शक्ल से बेहद मासूम और बच्ची सी लग रही थी, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि वह बेहद गुस्से में है। और उसी कमरे के बालकनी में एक 27 वर्षीय लड़का रेलिंग से लगकर खड़ा होकर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। अभी दिखने में कुछ कम नहीं था। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, लंबी नाक, सलीके रखे हुए बियर्ड, शार्प जॉलाइन और लंबी सिल्की जुल्फें, जिससे उसके पूरे फॉरहेड कवर हो रही थी। ऊपर आसमान में चांद के निकलने का इंतजार कर रहा था वो। आज जरा आसमान में बादल छाए हुए थे तो चांद निकला नहीं था, और वह उसी के निकलने का वेट पिछले 1 घंटे से कर रहा था। वह हाथ बांधे खड़ा कुछ सोच रहा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान आ रही थी। एक सुकून का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसका जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया। जो उसके सपने थे, जो ख्वाब थे, वो मिल गए। तभी उसने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। उसने जम्हाई लेते हुए मुंह पर हाथ रखा और एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, अरे अब आ भी जाओ, बहुत रात हो गई। कमरे में मेरी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही है, तो और देर ना करो। हाँ, तुमने अपने वादे पूरे किए। मुझे तो मेरी चांद मिल गई। मेरे जीवन के साथ मेरे घर में भी रोशनी होगी अब। लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़रूरत है दुनिया को। आ जाओ, इतना मत इतराओ। मैंने तुम्हें जो भी चैलेंज किया गुस्से में कर दिया। तुम जानते हो ना इश्क क्या होता है। उसके लिए यह लोग, दुनिया, यह लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं। तो मैं भी आवेश में आकर कर दिया, परंतु मैं अब वाकई में खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और तुमसे किए चैलेंज के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। वह धीरे से बोल रहा था और ऊपर की तरफ देख रहा था। तभी ऐसा लगा मानो कि चांद भी उसकी बातें सुन रहा हो। वह अगले ही पल बदली से निकलकर आसमान में चमक रहा था। उस लड़के ने एक फ्लाइंग किस उछाली और अपने कमरे के अंदर आ गया, और उसे देखते ही बेड पर बैठी उस लड़की की आंखें फिर से भरने लगी। चेहरे पर नाराज़गी आने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर ना में सिर हिलाते हुए वह लड़का तुरंत बेड पर आया और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उस लड़की ने जोर से उसका हाथ झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पोंछूं तो तुम खुद पोंछ लो। और उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। तब उस लड़की ने रुमाल लिया और उसका गोला बनाकर उसके मुंह पर जोर से मार दिया। चलो भागो, जाओ यहाँ से। मुझे ना तो तुम्हारी ज़रूरत है, ना ही तुम्हारे किसी भी तरह के केयर की, और ना ही ऐसे
गंदे रुमाल के, अच्छा सॉरी, यह गंदे रुमाल है, मैं भी एक साफ रुमाल लेकर आता हूँ अपनी जान के लिए, तो तुम उससे पूछ लेना, या नहीं तो मेरे हाथ बहुत क्लीन है, लाओ मैं अपने हाथ से पोंछ देता हूँ। अरे नहीं, हाथ से भी नहीं, एक काम करो, मेरा शर्ट में पोंछ लो, जैसे पहले पोंछ लेती थी। और वह एक बार फिर आगे बढ़ा कि उस लड़की ने बेड पर रखे तकिए से उसे मारने लगी, उसकी तरफ फेंकने लगी, जिसे उस लड़के ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रोक दिया और कहा, मेरी प्यारी अरु, यह क्या है बच्चा, क्यों मार रही हो मुझे, और भला अपने पति को कोई मारता है क्या? उस लड़की ने गुस्से में चीखते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ भी मत बोलना। और मैंने कहा ना, मैं आपकी अरु नहीं हूँ, मैं गंगा हूँ, गंगा। सुना आपने? तो आइंदा मुझे अरु मत बुलाइएगा, और अभी के अभी निकलिए इस रूम से, मुझे आप पसंद नहीं, तो मैं आपको नहीं देखना चाहती, और अपने आसपास के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वह लड़का मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और अपने शर्ट का बटन रिमूव करने लगा। वह लड़की चौंक गई, आप क्या कर रहे हैं, यह शर्ट क्यों निकाल रहे हैं? और मैंने कहा, चलो बाहर निकलो, वरना जोर से मैं चिल्लाऊंगी, बोलकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। देखकर वह लड़का मुस्कुराने लगा, अरु क्या है यह, क्यों चिल्ला रही हो और ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं बस चेंज कर रहा हूँ यार, और यह बात तुम्हें भी पता है, फिर भी अरे थोड़ा तो भरोसा दिखाओ। बोलते हुए वह तुरंत क्लोसेट रूम में जाकर चेंज किया, टी शर्ट और ट्राउजर पहन कर आया और बेड पर उसके पास बैठ गया। फिर अपने हाथों से उसका हाथ हटाया चेहरे से। चलो हटाओ अपना हाथ और देखो मेरी आंखों में, तुम्हें कोई छल, फरेब या झूठ दिखाई दे रहा है? बस एक बार देखना, तुमको फिर से वही प्यार और भरोसा, सुकून सब दिखेगा। भरोसा और आप पर नहीं, कभी नहीं। आप पर भरोसा करना मतलब भरोसा शब्द का अपमान होगा। भले ही आपने मुझसे शादी कर ली, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, और भरोसा तो शायद इस जन्म में मुश्किल है। बोलकर वह लड़की फिर से रोने लगी, तो उस लड़के ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और उसका सिर चूम कर सहलाने लगा। फिर उससे दूर होकर अपना हाथों में उसका चेहरा भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ ठीक है गंगा, तुम अरु नहीं, गंगा हो, मेरी गंगा। और तुम जानती हो, मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ जब तुम इस दुनिया में आई और पहली बार तुम्हें देखा। हाँ, कुछ साल लग गए, हम अलग रहे, पर हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, और आज भी करता हूँ। और तुम मुझ पर भरोसा करो या न करो, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और अपने ऊपर भी, कि मैं एक न एक दिन फिर से तुम्हारा भरोसा जीत लूँगा, और फिर से तुम्हें इश्क भी हो जाएगा। तुम्हें जितना समय लेना है लो, मैं हर एक कदम पर, हर पल, हर एक सांस के साथ तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगा, इतना प्यार दूँगा कि जितना दुख तुमने झेला है, उसका एक कतरा भी तुम्हारे ज़हन में नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगी, और तुम्हें एक बार फिर से मुझसे इश्क होगा। हाँ, यह इश्क होगा दोबारा। मुझे यकीन है अपने प्यार पर, कि मेरा प्यार एक दिन गंगा को फिर से आराधना बना देगा। हाँ आराधना, तुम मेरी आराधना हो। उसकी बातें सुनकर गंगा यानी कि आराधना अपने मोटे मोटे पलकों को जल्दी जल्दी झपकते हुए उसे देखने लगी। तब उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया, पर गंगा ने ना में सिर हिला दिया। नहीं शिवाय, ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा, मुझे दोबारा इश्क नहीं होगा, ना तुमसे और किसी और से तो कभी नहीं। बोलते हुए उसके आंखों के कोर से आंसू बह निकले। फिर तो तुमने अपने शिवाय को जाना नहीं तुमने गंगा। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने दुनिया छान मारा, जमीन आसमान एक कर दिया, तो क्या तुम्हारा प्यार और भरोसा जीतने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा?
गंगा से वापस मेरी आराधना बनाने के लिए मैं क्या क्या कर जाऊंगा, क्या कर गुजरूंगा, इसका शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा तुम्हें। भगवान से ज़्यादा भरोसा तुम मुझ पर करते थे, तो मुझसे हुई एक गलती मेरी आराधना को, उसके प्यार को, उसके विश्वास को, भरोसा को नहीं छीन सकती। तुम बस साथ रहो। भरोसा खुद से मैं करवा लूँगा, होगा तुम्हें दोबारा इश्क होगा। वह एक टक भरी नज़रों से देख रही थी बस। तभी शिवाय ने कसकर उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर तक गंगा यूं ही रही और फिर हौले से उसके पीठ पर अपनी बाँह लपेट दी। दोस्तों, यह एक नई कहानी है और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी भी अवश्य पसंद आएगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।